ପାକିସ୍ତାନର ଜଣାଶୁଣା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟ ତାରକା दानिश कनेरिया आम सहित ए संपर्क में अधिक आलोचना जोड़ी होती। दानिश जी, स्वागत है आपको कनक न्यूज में। आप एक भिन्न रूप में आज नजर आ रहे हैं। आप भी राम भक्त है, ये अंदाजा लगा जा सकता है आपके चेहरे से। क्या बोलेंगे राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में? राम भगवान के बारे में क्या बोले हम। राम भगवान की महिमा इतनी है और पूरा आज सनातनी धर्म और जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूँ और आई एम जस्ट मतलब ओवर द मून के आज जिस तरह जो है अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है और अपना इट्स एन अमेजिंग फीलिंग आफ्टर 500 years whatever we have been waiting for and the day has come and Ram Lala has come again to Ayodhya. It's an amazing feeling. आप देख सकते हैं कि सबके पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही, पूरी दुनिया में इसका जो जश्न है, इसका जो प्यार है राम भगवान के तहत, वो इतना ज्यादा है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। Everybody was just waiting for the day to come and that's the day that Prime Minister Narendra Modi ji and Aditya Nag ji has done it possible, and all those people behind that who has made that thing possible that Ayodhya में राम लला का मंदिर होना चाहिए, and today we are witnessing that। और जो लोग वहाँ मौजूद है उनके लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि वो राम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन हम जो बाहर है, विदेश में हैं, हम लाल लाला के जो है दर्शन करने के लिए अभी तक बेताब है कि वक्त होगा, जब होना होगा, आना होगा इंडिया, तो जरूर आएंगे और राम लाला के दर्शन करेंगे। दिनेश जी, नाउ यू आर स्टेइंग एट अमेरिका, यूएसए। अगर आप पाकिस्तान में होते तो इतना खुशी मना सकते थे? क्यों नहीं मनाते, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। जब पाकिस्तान टीम में भी खेलता था, बीइंग ए हिंदू, जितना मेरे ऊपर प्रेशर आता था, सारी चीज होती थी, लेकिन मैंने अपने धर्म को कभी भी साइड नहीं किया, क्योंकि धर्म मेरे लिए सबसे पहले है और धर्म से बढ़कर और कोई चीज नहीं है मेरे लिए। तो मेरे ख्याल से अगर मैं पाकिस्तान में भी होता तो मैं श्री राम भगवान के इस दिव्य अवसर को इसी तरह से सेलिब्रेट करता। और टाइम्स स्क्वायर में लाइव स्ट्रीमिंग है, बहुत बड़े उत्सव की तरफ से माना जा रहा है आज का दिन। तो ये सवाल है मेरा आपका कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनका भी उम्मीद आज के दिन इतना ज्यादा है? मेरे ख्याल से होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सनातनी है और सनातन पे बिलीव करते हैं और अपना बिलीव अगर पक्का है तो उनको बिलीव होना चाहिए, क्योंकि राम लाला ही जो है और राम भगवान ही है जो संकट से बाहर निकालेंगे और उनके साथ संकट मोचन हनुमान भी विराजमान होंगे। तो मेरे ख्याल से इतना बिलीव होना चाहिए और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं, जो संकट में, जो मुसीबतें हम झेल रहे हैं, उसमें से हमें राम लाला जरूर पार लगाएंगे। ये अगर बिलीव होगा तो जरूर होगा। आई थिंक दे शुड हैव दैट बिलीव एंड दैट करेज इन देम। दिनेश जी, प्रभु श्री राम का जो कैरेक्टर है, हम उसमें से गुणवान देखते हैं। हम देखते हैं कि वो धर्मज्ञ है, वो सदाचारी है, दृढ़ मना है। कैसे वो जंगल चले गए थे 14 साल के लिए, कैसे अपना राज्य दे दिए थे छोटे भाई को। ये सब गुण से आप कैसे प्रभावित है? देखिए, मैं तो बचपन से प्रभावित हूँ और राम भगवान की जो लाइफ है, लाइफ की हमने जो रामायण में देखा और रामायण पढ़ी और रामायण को हमने फॉलो किया, उसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है और दशरथ नंदन, मतलब कि अपना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पन वचन न जाए। जब पिताश्री ने एक बात कह दी तो श्री राम भगवान ने उसमें तू का नहीं की, उन्होंने आज्ञा का पालन किया और वो कैकेयी की जो उनका बोला गया था 14 वर्ष वनवास का छोटे भाई को वो बनाने का, राज्य का, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमने ठीक है, मेरे पिताश्री ने कह दिया तो मैं चले जाता हूँ। तो वो अपना वनवास चले गए, माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ वो जो है वनवास चले गए। और फिर उसके बाद जो है भरत ने भी जो राज्य संभाला, वो राजमहल में नहीं संभाला, वो राज के बाहर संभाला, लेकिन वो राजा थे। तो ये सारी अगर हम चीजें देखते हैं, 14 साल का वनवास, एक्चुअली राम भगवान ने हम लोगों के लिए ही ये सारी कठिनाइयां झेली।
नहीं तो उनके पास तो इतनी दिव्य शक्ति थी, विष्णु भगवान के अवतार थे, तो एक ही मिनट में राक्षस का खत्म कर देता, सारी चीजें खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने हमें सिखाने के लिए 14 वर्ष वनवास काटा, कैसे उन्होंने जो है पालन किया सब चीजों का। तो दैट्स अ टीचिंग इन आवर लाइफ, आई थिंक दैट्स द बेस्ट टीचिंग। और ये सबको इसको फॉलो करना चाहिए, और इससे अच्छी टीचिंग हमारी लाइफ में हो नहीं सकती है। जी जी, हम हिस्ट्री में, पुराणों में बहुत राजाओं को देखे, लेकिन राम राज्य जो हमारा उम्मीद है, जो हमारा सपना है, एक ही राजा भगवान श्री राम के पास हम देखे, इसीलिए राम राज्य का परिकल्पना हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राम राज्य के उसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कोई भी ऐसी चीज जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो, वो नहीं की। पहले तो उन्होंने जो है अयोध्या का जो दशरथ नंदन थे, दशरथ जो उनके पिताश्री थे, उनका जो उन्होंने वनवास भेजा उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि वही मैंने आपको अभी बताया कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। फिर उसके बाद जिस तरह से फॉलो किए, कुछ लोगों ने मिलके एक जब वो राम भगवान अयोध्या आ रहे थे, आ गए थे वनवास काटकर, राक्षस को मारकर, रावण को मारकर, सारी चीजें हो गई थी, उनका राज हो गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने मिलके कुछ बात करी, जिसके बाद सीता माता को भी उन्होंने वनवास भेज दिया। देखे कि इससे उनको था कि मेरे लिए मेरे लोग हैं, मेरा जो राज्य है वो है सब कुछ, और मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर सारी चीजें करूं। जी तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो राजा हमें कोई संसार में मिला नहीं है। और इससे मतलब कि जितनी प्रेरणा हम ले सके राम भगवान से, तो हमें लेनी चाहिए, बिकॉज ही हैज डन एवरीथिंग इन हिज लाइफ। और वही हमारी आज के जीवन के अंदर हमें वो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कितनी कठिनाइयां आती है, कितनी डिफिकल्टीज आती है, लेकिन उसका सामना करना चाहिए। जी और उसको जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, वो जो सही है वो सही है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आई थिंक राम भगवान से बढ़कर और कोई राजा हो नहीं सकता संसार। ओके। दानिश जी, आज दिन भर क्या प्लान है आपका? कि मंदिर जाना, ऐसे शुद्ध चित्त में रहना, उसके बाद शुद्ध भोजन करना, कुछ क्या प्लान है आज दिन भर आपका? देखिए आपके वहां पर, क्योंकि अभी दिन की शुरुआत हुई है, मेरी वहां रात हुई है, लेकिन यहाँ पर फॉर 2 days इन यूएसए आई मीन अटेंडिंग द फंक्शंस एंड द फेस्टिवल इन यूएसए व्हिच दे हैव बीन डूइंग इट प्रीटी ओके। वेल। यहाँ पर एक लोकल टेम्पल है वड़ताल धाम, फिर उसके बाद गुजरात समाज है। दे हैव बीन डूइंग एक्सीलेंट वर्क। 2 days के अंदर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया, खासतौर से वड़ताल धाम ने तो आउटस्टैंडिंग फायर वर्क किया। मैंने अपना जो है ट्विटर भी शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने अपनी कल की वीडियो डाली हुई है, सारी चीजें डाली है। तो एवरीबडी इज विद राम भगवान एंड राम लल्ला के साथ है। एंड आज वो दिन है, वो आ गया है जब राम भगवान अपने घर पधार चुके हैं ओके। आफ्टर 500 years। दैट्स द बेस्ट थिंग। और जहाँ आपने बात की कि नो डाउट हमने भी अपने घर को सजाया है थोड़ा बहुत, अपना जो है दिए वगैरह जलाया है उनके स्वागत के लिए। तो या इट्स एन all around the world, if you can see, not in USA, not in India, but all around the world, even के मॉरिशस हो गया, इंग्लैंड हो गया, फिर अपना दुनिया के हर कोने में, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस, जापान हो गया, एवरीवेयर। तो इसकी जो है एक बहुत बड़ी एक धुन बोल रही है राम जी भगवान की। दानिश जी, एक दो छोटे सवाल का जवाब चाहिए। कि जब पाकिस्तान में थे आप, मंदिर गए थे, द्वेष का शिकार हुए थे, वो बताएंगे फिर क्या हुआ था? सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आई। जब पाकिस्तान में थे आप, मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, वहाँ कुछ ऐसे हादसा हुआ था कि आपको विरोध का सामना करना पड़ा, ऐसे कुछ हुआ था? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ था, विरोध का सामना नहीं, क्योंकि मैं वहाँ वीडियो वगैरह बनाता था और अपना जो है भगवान के दर्शन करता था। कभी इसका सामना नहीं हुआ वहां पर मंदिर के अंदर। लेकिन ये है कि डेफिनेटली जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उस पर कमेंट्स वगैरह काफी आते थे, जी जो है एक बहुत ही मैं समझूंगा कि जो अपना इलिटरेटेड लोग हैं वही एक बातें कर सकते। ओके। आखिरी सवाल, आप अयोध्या आने के लिए प्लान कर रहे हैं रामलला का दर्शन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल भाई, अपना आई कैन नॉट वेट। और जब भी मौका मिला, और मैं तो जब मौका मिलेगा, एवरीथिंग इज डन, सो आई एम कमिंग टू राम मंदिर। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जो राम मंदिर से खूबसूरत हो। तो मेरे लिए राम मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब भी मौका मिला, आई विल कम टू इंडिया एंड विजिट राम मंदिर विद माई फैमिली।
और आज उनका का आशीर्वाद। पुण्य दिन में इंडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडियंस को ये मैसेज देना चाहूंगा कि भाई पॉलिटिक्स सारी चीजें साइड पर रखे। एक बहुत बड़ी चीज का निर्माण होने जा रहा है। राम भगवान 500 साल बाद आ रहे हैं, तो राम भगवान की नगरी है, जो राम भगवान जहाँ पर जन्म लिया है, उसका उत्सव बनाया है। सारी चीजें साइड पर रखे और सिर्फ ये एक दिवस को याद रखे कि इट्स एन अमेजिंग डे। मतलब कि यार 500 years पीपल बिन वेटिंग फॉर। कितने लोगों की यहाँ पर कुर्बानियां हो गई है, कितने लोगों ने बहुत सारी फाइट की है। इसमें से मैं अगर नाम है तो इतने सारे नाम है कि अगर आप देखें कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला, फिर उसके बाद सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई है। ये एक थी नहीं है। लेकिन आई थिंक वी शुड बी यूनाइटेड, सनातनी धर्म शुड बी यूनाइटेड, एंड एवरीवन शुड बी यूनाइटेड इन दिस महा ओकेशन ऑफ राम राम मंदिर। आई थिंक एवरीवन शुड बी यूनाइटेड। इसमें पॉलिटिक्स को साइड पर रख दें। ओके। मतलब ये हमारा सनातन धर्म की जीत है, ओके। और जगह जगह जो है भगवा लहरा है। आपके मुंह दैट्स से द मेन। आपके मुंह से जय श्री राम का उम्मीद जोर से। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दानिश कानेरिया पाकिस्तान पूर्वतन स्टार क्रिकेटर आम सहित जोड़ी होते